हेलो प्यारे बच्चों, आज का मेरा नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 10th। मिसवेल द ऑटर, गेविन मैक्सवेल। मिसवेल द ऑटर जो चैप्टर है ये गेविन मैक्सवेल ने लिखा है। इन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस चैप्टर में, जो ऑटर फिक्सेशन का है, मतलब ऑटर को पालने के बारे में है। तो उसी के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। ऑटर का नाम इन्होंने दिया था मिसवेल, तो वही लिखा है चैप्टर में, मिसवेल द ऑटर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिफोर यू रीड अहेड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। गेविन मैक्सवेल, जो गेविन मैक्सवेल थे, लिव्स इन द कॉटेज इन कैमसफर्ना। वो कहां पर रहते थे? इन अ कॉटेज इन कैमसफर्ना। कैमसफर्ना के कॉटेज में रहते थे। जो गेविन मैक्सवेल थे ये कैमसफर्ना के कॉटेज में रहते थे, इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के पश्चिम में जो हाईलैंड्स हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंची जो भूमि है समुद्र के तट से, वहां पर रहते थे। समुद्र लेवल से थोड़ा सा ऊंचे जो तट है, वो भी पश्चिमी वाला, वहां पर ये स्कॉटलैंड में रहते थे। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, इनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम जॉनी था। जब वो मर जाता है, मैक्सवेल वाज टू सैड, तो मैक्सवेल बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इतना उदास हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि अब शायद ही मैं कभी दूसरा कुत्ता पालूंगा। इतना ज्यादा उदास हो जाते हैं, टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। और किस लिए दुखी होते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं कि अब मैं दोबारा कभी भी कुत्ते को नहीं पालूंगा, क्योंकि ये मर जाते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए इस दुख को दूर करने के लिए इन्होंने ये विचार बनाया था कि अब ये इस कुत्ते को कभी नहीं पालेंगे, यानी कि कुत्तों को कभी नहीं पालेंगे। बट लाइफ विदाउट अ पेट, लेकिन जो जीवन है बिना पेट के, वॉज लोनली, बहुत ज्यादा अकेला होता है। रीड व्हाट हैपेंड देन। तो मैक्सवेल जो थे, इन्होंने जब ये सोचा कि जो बिना पेट के जीवन है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, तो ये क्या करते हैं? तो लेट्स रीड व्हाट हैपेंड इन द चैप्टर फर्दर इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। मैक्सवेल के अपने शब्दों में पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हुआ। तो चैप्टर स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 1 से। जो पार्ट फर्स्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 1956 के शुरुआत की बात है, मतलब शुरुआत में ही, अर्थात हम कह सकते हैं न्यू ईयर के टाइम की ही बात है। आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, मैं साउदर्न इराक को गया था। क्यों गया था इसके बारे में यहाँ पर कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है क्यों गए थे, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ने पर दो चीजें पता चलती है कि क्यों गए थे। पहली चीज थी कि ही वांटेड टू कीप एन ऑटर, सो ऑटर वाज फाउंड इन इराक मोस्टली। तो इराक को पहली चीज है, ये ऑटर को लेने गए थे। और दूसरी चीज थी, देयर वाज कमिंग अ मेल फ्रॉम यूरोप, एक मेल यूरोप से आ रहा था, उस मेल को इन्हें कलेक्ट करना था। तो दो चीजों के लिए ये वहां पर गए थे। पहली चीज ऑटर को इन्हें पालना था, तो ऑटर वहां पर लेने गए थे। दूसरी चीज, एक इनका मेल यूरोप से वहीं आ रहा था, तो उसको कलेक्ट भी करना था इन्हें वहीं के कॉन्सुलेट जनरल में, तो इसके लिए गए थे वहां पर। बाय देन, तब तक, इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड, जब ये गए थे वहां पर तो इनके जो माइंड था, उस माइंड में एक विचार आ चुका था। अ थॉट केम इनटू माय माइंड, एक विचार आता। क्रॉस माय माइंड, क्रॉस्ड माय माइंड का मतलब इनके दिमाग में एक विचार आया था, दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। इनके मन में एक विचार आया था कि इन्हें एक कुत्ते के जगह पर एक ऑटर को पालना चाहिए, ये इनके मन में विचार आया था। एंड दैट कैमसफर्ना रिंग्ड बाय वाटर आई स्टोन थ्रू। आई स्टोन थ्रू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अति निकट, अति निकट। फ्रॉम इट्स डोर, इनके दरवाजे से जो वाटर था,
वो बहुत नजदीक था। वाटर का मतलब होता है पानी, अर्थात यहाँ पर इनके जहां पर ये रहते थे कमसफरना में, वहां पर समुद्र था। इनके दरवाजे के थोड़ी दूर पर समुद्र होगा, वहीं पर इनका घर था। तो वहीं पर ये रहते थे कमसफरना में, जो रिंग्ड था। रिंग्ड मतलब घिरा हुआ था बाय वाटर। जहां पर ये रहते थे कमसफरना, वो रिंग्ड था, घिरा हुआ था वाटर से, समुद्र से। और जो इनके घर के थोड़ी दूर पर था, स्टोन थ्रू मतलब अति निकट था, बहुत ज्यादा निकट था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब हम ऑटर पालेंगे इंस्टीड ऑफ अ डॉग। आगे बताते हैं, वुड बी एन इमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करना था इनको कि हमें अब डॉग नहीं पालना है, ऑटर पालना है। तो ये इनको एक्सपेरिमेंट लग रहा था कि इन्होंने पहले कभी अपने जीवन में ऑटर को फिक्सेशन नहीं किया था, ऑटर को पाला नहीं था। तो इन्हें लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए। तो उसी के लिए ये कहते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा सुटेबल, इमिनेंट का मतलब होता है अति सुटेबल, अति मतलब बिल्कुल ही उपयुक्त। तो बिल्कुल ही उपयुक्त प्लेस था केमसफेरा। ऐसा ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि ऑटर जो होते हैं उन्हें पानी से ज्यादा लगाव होता है, बहुत ज्यादा लगाव होता है पानी से। जब वो पानी को पाते हैं तो वो वाइल्ड हो जाते हैं, इट मीन्स बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और उसको यूज करते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर दे यूज। व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस, जब मैंने ऐसे ही कैजुअली रूप से इस चीज के बारे में जिक्र किया अपने फ्रेंड से, टू अ फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड से जिक्र किया, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, तो उतनी ही कैजुअली से उसने रिप्लाई भी किया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस। टिग्रिस मार्सेस, मार्सेस का मतलब वो स्थान होते हैं जहां पर पानी वगैरह बहुत ज्यादा भरा रहता है, दलदल वगैरह होते हैं। तो और टिग्रिस ये जगह का नाम है। तो टिग्रिस मार्सेस वो जगह है जहां से ये पा सकते थे एक ऑटर को, फॉर देयर, क्योंकि वहां पर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि टिग्रिस मार्सेस में ऑटर्स इतने कॉमन थे जितने कि मॉस्किटोज, एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अरब पीपल के द्वारा अक्सर उन्हें पाला जाता था। तो ऐसा इनके फ्रेंड ने उत्तर दे दिया। आगे बताते हैं, वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल। कॉन्सुलेट जनरल को जा रहे थे टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। जो यूरोप से हमारा मेल आ रहा था उसको कलेक्ट भी करना था और उसका उत्तर भी देना था। इसलिए हम कॉन्सुलेट जनरल को जा रहे थे जो बसरा में था। वी वर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जनरल। बसरा में एक कॉन्सुलेट जनरल था, वहीं पर हम जा रहे थे। कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है? कॉन्सुलेट जनरल एक प्रकार का ऑफिस होता है जिसमें होता है कि फॉरेन, जैसे सपोज करिए कि मैं इंडिया में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं और मुझे जाना है अमेरिका। तो जब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहां पर इंडिया वालों ने अपना एक ऑफिस खोल रखा है और उसी ऑफिस को कॉन्सुलेट जनरल कहा जाता है। कुछ जगह पर इसे एम्बेसी भी कहा जाता है। तो उस ऑफिस में होता क्या कि जितने भी इंडिया के व्यक्ति होंगे उनका जितना भी लीगल वर्क होगा, वीजा से लेकर और जो भी उनको सुख सुविधाओं की कमी वगैरह पड़ रही होगी, उन सभी चीजों की वो पूर्ति करता है ऑफिस वहां पर, यानी कि हर प्रकार की वो सुविधा देता है। तो ऐसा ही एक ऑफिस कॉन्सुलेट जनरल बसरा में था इराक में। तो वहां पर इन्होंने कलेक्ट किया करना था, इन्हें अपना जो मेल था वो यूरोप से आ रहा था वहीं पर, तो उसे कलेक्ट करना था, इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ वहां पर गए थे एट द कॉन्सुलेट जनरल। और कॉन्सुलेट जनरल में जब ये पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वी फाउंड, हमें पता चलता है दैट माय फ्रेंड्स मेल, जो मेरे मित्र का मेल है, हैड अराइव्ड, वो आ चुका था, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन जो मेरा आने वाला था मेल वो अभी तक नहीं आया था। आई केबल्ड टू इंग्लैंड। केबल्ड, केबल्ड का मतलब होता है सेंट अ मैसेज बाय टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ से मैंने मैसेज इंग्लैंड को भेज दिया कि जो मेरा मेल आने वाला था कॉन्सुलेट जनरल बसरा में
वो अभी तक नहीं आया है। मैसेज भेज दिया एंड व्हेन 3 days लेटर, और उसके बाद 3 दिन बीत गए, नथिंग हैड हैपेंड। मैंने मैसेज तो भेज दिया लेकिन 3 दिन बीत गए उसके बाद और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने क्या किया, आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने का प्रयास किया। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। तो जो मेरी कॉल थी, मैंने जब टेलीफोन करने का प्रयास किया तो जो मुझे कॉल लगानी थी उसके लिए मुझे 24 आवर्स के लिए एडवांस में बुकिंग मिल गई कि आप कॉल लगा सकते हैं 24 आवर्स के बाद। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन 24 आवर्स के बाद जब मैं फर्स्ट डे कॉल करने के लिए गया, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर। तो क्या हुआ, जो लाइन थी, मतलब जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, मतलब काम नहीं कर रही थी। ऑन द सेकेंड, और दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड। तो एक्सचेंज था जहां से मुझे कॉल लगानी थी वो बंद था फॉर अ रिलीजियस हॉलिडे, एक धार्मिक छुट्टी थी उस दिन तो इसलिए बंद था। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन भी एक दूसरा ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन का मतलब है कुछ ऐसी चीजें घटित हो गई जिससे मुझे कॉल लगाने का फिर से मौका नहीं मिला। माय फ्रेंड लेफ्ट, और तब तक मेरा जो मित्र था वो छोड़कर मुझे जा चुका था। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने उससे वहां पर वादा कर लिया कि मैं आपसे 1 सप्ताह में मिलूंगा। 5 days लेटर, 5 दिन बीत गए अब मेरे, माई मेल अराइव्ड, तब तक मेरा मेल आ गया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं इसे लेकर आता हूं बेडरूम में उसे पढ़ने के लिए। और इनका बेडरूम कहाँ था, उसी कॉन्सुलेट जनरल के ही एक ऑफिस में, यानी कि उसी कॉन्सुलेट जनरल में जहां पर वो बना हुआ था ऑफिस, वहीं पर कहीं आसपास में ही उनके ऑफिस के इर्द गिर्द में ही इनका बना हुआ था बेडरूम। तो ये बेडरूम को लेकर आ जाते हैं अपना मेल पढ़ने के लिए। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और जब वहां पर आते हैं तो देखते क्या है कि वहां पर स्क्वेटिंग किए हुए, स्क्वेटिंग का मतलब होता है पलथी लगाकर फ्लोर पर बैठे हुए थे 2 अरब्स। 2 अरब्स, अरब्स मतलब 2 अरब के रहने वाले लोग वहीं पर पलथी लगाकर बैठे हुए थे। बिसाइड देम, और उनके पास में, ले अ सैक, एक बोरी पड़ी हुई थी, दैट स्क्वाम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम स्क्वाम्ड हो जाती थी। स्क्वाम्ड मतलब होता है मुड़ जाना, स्क्वाम्ड का मतलब होता है ट्विस्टेड अबाउट, जो मुड़ जाती थी इधर उधर, तो टाइम टू टाइम वो मुड़ती रहती थी। दे हैंडेड मी अ नोट, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने देखते ही मुझे एक नोट दे दिया। नोट मतलब एक स्लिप दे दी। फ्रॉम माय फ्रेंड, जो मेरे फ्रेंड से थी, मतलब उसने मुझे ये लिखकर भेजा था, हेयर इज योर ऑटर, और उसमें लिखा था ये आपके ऑटर लेकर आए हैं तो आप इनसे ऑटर ले लीजिए, उसमें ये चीजें लिखी हुई थी। तो इनको एक ऑटर इस प्रकार से मिल जाता है। अब यहां से हमारा सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट होता है, और इस पार्ट में क्या बताया गया है, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, तो जैसे ही वो अरब्स चले जाते हैं तो जब ये बोरी खुलती है तो होता क्या है, जैसे ये बोरी खुलती है, बिगेन अ फेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड, तो मेरे जीवन का एक ऐसा पहलू स्टार्ट होता है जो अभी तक नहीं एंड हुआ है। एंड में, और शायद, फॉर ऑल आई नो, जितना भी मैं जानता हूं, नॉट एंड बिफोर आई डू, ये तब तक एंड नहीं होगा जब तक मेरा एंड नहीं होगा। बिफोर आई डू का मतलब है जब तक मेरा एंड नहीं होगा, अर्थात मेरी मृत्यु से पहले ये शायद एंड भी नहीं होगा, जितना मैं जानता हूं मैं बता सकता हूं। इट इज अ थ्रेल्डम, ये क्या है, एक थ्रेल्डम। इनफैक्ट वास्तव में इट इज अ थ्रेल्डम, एक थ्रेल्डम है। थ्रेल्डम का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसी के प्रति कंट्रोल में हो जाना। और ये किसके प्रति कंट्रोल में हो गए थे, ऑटर फिक्सेशन के, टू ऑटर्स, ये ऑटर के फिक्सेशन एंड ऑटर फिक्सेशन, ऑटर के पालने के लिए ये थ्रेल्डम हो गए थे। तो कहते हैं ये इनका एक थ्रेल्डम था,
मतलब ये कंट्रोल में हो गए थे ऑटर फिक्सेशन के कि मुझे ऑटर फिक्सेशन करना ही करना है. दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल. दैट आई हैव सिंस फाउंड. और ये जो थ्रेल्डम है, ये जो थ्रेल्डम है, ये मैंने कहां से पाया है? ये मैंने पाया है उन लोगों से जिन लोगों ने हु हैव एवर ओन्ड वन, जिन्होंने पहले से कभी कोई ऑटर पाल रखा है, उन लोगों से मैंने, जब उन लोगों ने मुझसे ये चीज शेयर करी है तब मैंने उनसे पाया है. आगे बताते हैं. द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक. जो क्रिएचर इस सैक से निकला ऑन द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम. कंसुलेट बेडरूम बोला गया तो कंसुलेट बेडरूम ये उसी बेडरूम को बोला गया है जहां पर कंसुलेट जनरल का ऑफिस था. उसी में इनके लिए कमरा भी अरेंज किया गया होगा. बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है कंसुलेट जनरल की किसी भी कंट्री में. तो उसी दूतावास में इन्हें ठहराया गया था. वहीं का जो बेडरूम था वो टाइल लगा हुआ फ्लोर था, स्पेसियस था, बहुत ज्यादा जगह थी. तो उसमें जब वो निकल कर सामने आता है, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल. तो वो ऐसे प्रतीत होता है, कैसे प्रतीत होता है? वेरी स्मॉल. मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल. कैसे प्रतीत होता है? बहुत ज्यादा छोटा प्रतीत होता है उसकी अपेक्षा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्पेस था तो उसकी अपेक्षा वो बहुत ज्यादा छोटा प्रतीत होता है. मेडिवली. और कैसा प्रतीत होता है? मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन. एक छोटा सा ड्रैगन जो मिडिल एज का है. मिडिवली कंसीव्ड का मतलब होता है एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एजेस. जो मिडिल एजेस की इमेजिनेशन होती है, कल्पनाएं होती हैं, उसी के समान वो प्रतीत हो रहा था, एक ड्रैगन के समान. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द, हेड से लेकर टिप ऑफ द टेल, हेड से लेकर टेल तक, जो टेल की टिप है, तो बिल्कुल हेड से लेकर टेल की टिप तक he was coated with symmetrical pointed scales. तो वो कोटेड था. he was coated. कोटेड का मतलब है उसके ऊपर एक कोट चढ़ा हुआ था. कोट मतलब परत, एक परत चढ़ी हुई थी, मिट्टी की शायद वो परत चढ़ी हुई थी. विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड. सिमेट्रिकल का मतलब होता है इसनुमा, मतलब ऊपर चोन नुमा, पहाड़ी नुमा. पॉइंटेड, जो ऊपर से पॉइंटेड थे. ऐसे ही स्केल्स निकले हुए थे. किसके निकले हुए थे? ऑफ मड आर्मर. मड के कवच थे. मड आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच और मड मतलब कीचड़. तो ऐसे ही कीचड़ के वो उस पे सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स निकले हुए थे जो मड के बने हुए थे. ऐसा लग रहा था ये कवच का काम कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं. बिटवीन हुज टिप्स, जिनकी टिप्स के बीच में, मान लो एक ऐसे है मड आर्मर, दूसरा ऐसे है, फिर तीसरा ऐसे है, तो इनके टिप्स के बीच में, ये टिप्स हैं, इनके बीच में यहाँ का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वहां से वाज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर. वहां से विजिबल थी, कोई भी देख सकता था. इनके बीच में जब कोई देखता तो यहाँ पर उसकी फर दिखती और वो वेलवेट के समान थी, सॉफ्ट वेलवेट फर थी. फर जो उसके ऊपर के रोए होते हैं हल्के हल्के से, वो वेलवेट के समान थे, बहुत ही कोमल थे. लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल. और ये कैसे थे? जो चॉकलेट ब्राउन मोल होता है, मोल एक छछूंदर नाम का चूहे का प्रजाति होता है, तो उसी के टाइप का चॉकलेट कलर का, जो चॉकलेटी ब्राउन कलर का था, उसी टाइप के उसका फर यहाँ पर दिखाई देता था. मड आर्मर के जब नीचे आप देखेंगे तब ऐसा दिखाई देता था. ही सुक हिमसेल्फ. तो उसने क्या किया? उसने अपने आप को हिलाया, कस के हिलाया. एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट. तो कहते हैं मैंने हाफ एक्सपेक्ट किया. हाफ एक्सपेक्ट का मतलब होता है मैंने आशा तो करी लेकिन पूर्ण रूप से श्योर नहीं था कि जब ये अपने आप को हिलाएगा या इसने आप अपने आप को हिलाया है तो इससे एक क्लाउड ऑफ डस्ट निकलेगा. क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब है बहुत ज्यादा धूल, बड़ी मात्रा में धूल निकलेगी इसके बॉडी से. ये मैं हाफ एक्सपेक्ट कर रहा था उस समय, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं था. बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट दैट
द क्लाउड ऑफ डस्ट मे बी प्रोड्यूस आफ्टर शेकिंग हिमसेल्फ। तो ऐसा मैं बिल्कुल श्योर नहीं था, बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ। लेकिन एक चीज के लिए फैक्ट था, क्या फैक्ट था, कि दूसरे मंथ में, दूसरे महीने में, दैट आई मैनेज्ड, कि मैं मैनेज कर पाऊंगा सब कुछ। एक चीज के लिए मैं श्योर था कि दूसरे महीने में मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊंगा। टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, रिमूव कर दूंगा जितनी भी इसके अंदर मड है, जितनी भी गंदगी है, वो सब की सब मैं रिमूव कर दूंगा। एंड सी, और देखूंगा द ऑटर, ऑटर को एज इट वर, कि ये कैसे होते थे वो मैं देखूंगा। इन हिज ट्रू कलर्स, उसके बिल्कुल सच्चे कलर में, कि ये कैसे होते हैं, इसके सच्चे कलर में मैं इसे देखूंगा। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल श्योर था। आगे बताते हैं। मिस विल, एज आई कॉल द ऑटर, तो ऑटर को मैंने एक नाम दे दिया, जिसका नाम दिया मैंने मिस विल। वाज इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट क्या था, ऑफ अ रेस, एक जाति का था, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, साइंस के पास पहले से इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। एक ऐसी स्पीसीज जिसको साइंस नहीं जानती थी, ऐसी स्पीसीज जिसको मैंने मिसविल नाम दिया था, यानी कि ऑटर नाम दिया था। एंड वॉज एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब तुरंत, तो तुरंत क्या हुआ, क्रिस्टेंड बाय जियोलॉजिस्ट, तो जियोलॉजिस्ट के द्वारा उसे क्रिस्टेंड किया गया। क्रिस्टेंड का मतलब होता है नाम देना, तो उसे नाम दिया गया ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा, ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा, ये इसको नाम दिया गया मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। क्योंकि मैंने उसे पाला था, इसलिए मैक्सवेल्स ऑटर भी उसे एक नाम दिया गया, और उसका साइंटिफिक नेम क्या रखा गया, ये ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम रखा गया, या फिर उसे कहा गया मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, ये नाम उसको दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा, जूलॉजिस्ट के द्वारा। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 आवर्स, जो पहले 24 आवर्स थे, मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली, तो जो मिसबिल था वो ना ही ज्यादा हॉस्टाइल था, हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली, मतलब बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली भी नहीं था और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं था। नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ना तो बहुत ज्यादा मित्रवत था और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो मित्रवत नहीं है। He was simply aloof and indifferent, aloof, aloof and indifferent का मतलब होता है keeping a distance, उसने सिंपली क्या किया, उसने मुझसे थोड़ी सी दूरी बना ली। चूजिंग टू स्लीप, और उसने स्लीप करने के लिए क्या चूज करता है, ऑन द फ्लोर, फ्लोर चूज करता है, स्लीप करने के लिए फ्लोर चूज करता है, फ्लोर पर सो जाता है। एज फॉर फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितनी दूर हो सकता था संभवतः उतनी दूर वो मेरी बेड से सोता है। अगले दिन क्या होता है, द सेकेंड नाइट मिसविल केम ऑन टू माई बेड, अगले ही दिन वो मिसविल मेरी बेड पर आ गया। इन द स्मॉल आवर्स, कम ही घंटों के लिए आया था, लेकिन वो आ गया था। एंड रिमेन्ड, और तब तक रहा सोता, इन द क्रूक ऑफ माई नीज, वो कहां पर सोता रहा, इन द क्रूक ऑफ माई नीज, नीज का मतलब घुटने, जब घुटने मोड़े जाते हैं तो उनके बीच में एक पार्ट बन जाता है ऐसे, ऐसे, तो यहां पर वो लगभग सोता रहा। कब तक सोता रहा है, अंटिल, जब तक द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक सर्वेंट मॉर्निंग में टी लेकर नहीं आते हैं तब तक वो सोता रहता है ऐसे ही। आगे बताते हैं। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी, अपैथी मतलब होता है उदासीनता, तो उसने दिन के दौरान अपनी अपैथी को खो दिया, उदासीनता को खो दिया। एंड टेक अ कीन, और इंटरेस्ट लेने लगा, मच टू कीन, ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, इन हिज सराउंडिंग्स, जो उसके चारों तरफ का आवरण था, जहां पर वो रहता था, उसमें उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम,
तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना दी। बॉडी बेल्ट इसलिए बना दी क्योंकि उसे पेट रखा था, तो पेट को बॉडी बेल्ट पहना दी जाती है जिसमें एक हुक लगा दिया जाता है और उसके साथ एक पट्टा जोड़ दिया जाता है रस्सी टाइप का, जिससे वो पकड़कर कोई भी उसका मालिक उसे चल सकता है। तो बॉडी बेल्ट बना दी एंड टुक हिम, और उसे लेकर गए ऑन अ लेड टू द बाथरूम। उसे लेकर कहा जाते हैं, बाथरूम को लेकर जाते हैं। वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहां पर आधे घंटे तक ही वेंट वाइल्ड, वो बिल्कुल जंगली सा बर्ताव करता रहा। जंगली सा बर्ताव इसीलिए करता रहा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा जॉय आ गया था इन द वाटर। पानी में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। ऑटर ऐसे ही वाइल्ड एनिमल होते हैं जिन्हें पानी में बहुत ज्यादा आनंद आता है, तो उन्हें पानी में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, इसलिए वो आधे घंटे तक लगभग वाइल्ड हो गया था। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, पानी में ही प्लंग कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, घूम फिर रहा था, रोल कर रहा था अपनी बॉडी को, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब। जो बाथ टब था अंडर वाटर, पानी के ही अंदर जो बात मतलब जो बाथ टब रखा था उसके अंदर जो पानी था, उसी पानी में जितनी भी बाथ टब की लेंथ थी, जितनी भी लेंथ थी, उस लेंथ के बराबर वो क्या करता था, अप एंड डाउन करता था, मतलब जाता था और आता था, ये काम करता था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैशेस फॉर द हिप्पो, और इतना ज्यादा आनंद ले रहा था, मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा आनंद लेना। तो वो बहुत ज्यादा आनंद ले रहा था वहां पर। दिस आई वॉज टू लर्न, और तब मैंने सीखा, क्या सीखा, एज दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, कि ये ऑटर का चरित्र है कि जब भी वो पानी पाता है तो बहुत ज्यादा आनंद करता है, ये मैंने सीखा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, जो पानी की प्रत्येक बूंद है, मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट, उसका कहने का मतलब है कि जो पानी की प्रत्येक बूंद होती है उसे एक्सटेंड किया जाए, फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए अबाउट द प्लेस, जहां पर वो है उसी पानी की प्रत्येक बूंद को भी फैला दिया जाए, ऐसा वो बिलीव करता है। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, जब भी उसके सामने पानी का एक बाउल रखा जाता है वो क्या करता है, उसे ओवरटर्न कर देता है, पलट देता है, या कहते हैं उसे पलट देना चाहिए तुरंत। और या फिर इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड, यदि इसे पलटा ना जाए, बी सेट इन, तो वो क्या करता है, उसी के अंदर बैठ जाता है, एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, और उसी के अंदर उछलता है। कब तक उछलता है, जब तक पानी बिल्कुल ओवरफ्लोज नहीं हो जाता है, मतलब बिल्कुल उसमें से निकल नहीं जाता है। उसका ऐसा बिलीव है, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, उसका ऐसा बिलीव है कि जो वाटर है वो मूव करता रहे लगातार, एंड मेड टू डू थिंग्स, और कुछ ना कुछ उसका किया जाए। व्हेन स्टैटिक इट, और जब भी पानी स्टैटिक होता है, इट इज वेस्टेड, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बर्बाद हो रहा है। एंड प्रोवोकिंग, और उसे नाराजगी दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, तो ये उसका बिलीव है। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, आगे की बात बताते हैं। 2 दिन बाद मिसबिल स्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिसबिल क्या करता है, मेरे बेडरूम से स्किप हो जाता है, बाहर निकल जाता है, स्केप हो जाता है, गायब हो जाता है। कैसे, एज आई इंटर्ड इट, जैसे मैं प्रवेश करा दरवाजे से एक तरफ वो स्केप हो गया। एंड आई टर्न्ड टू सी, और मैंने उसे देख लिया मुड़ते हुए, हिज टेल, उससे नहीं देखा, उसकी पूंछ को देख लिया। डिसअपीयरिंग, जो गायब हो रही थी, राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, जो कॉरिडोर का घुमावदार मोड़ था वहीं से वो गायब हो रहा था, उसकी पूंछ दिख गई मुझे। दैट लेड टू द बाथरूम, और वो कॉरिडोर कहाँ को जा रहा था, बाथरूम को जाता था, वहीं से वो गायब हो रहा था। बाय द टाइम आई गॉट देयर, जब वहां मैं पहुंचा, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, तो बाथटब के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका था। एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पास, फंबलिंग का मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमसी मैनर,
क्लमसी मतलब होता है बेतुके, बेतुके ढंग से जब कुछ किया जाता है तो उसे फंबलिंग कहते हैं। तो वो फंबलिंग कर रहा था, मतलब बेतुके ढंग से। जो क्रोमियम का बना हुआ टैप था, क्रोमियम एक मटेरियल होता है, उस धातु को कहते हैं। तो धातु से जो बना हुआ टैप था, जो टोटी थी, उसको अपने पंजों से घुमा रहा था इधर उधर। आई वॉच्ड, मैंने देखा, अमेज्ड, आश्चर्यचकित होकर, इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से कम समय में, ही हैड टर्न्ड द टैप, उसने टैप को खोल दिया, फॉर इनफ, इतना ज्यादा खोल दिया, टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, जिससे पानी बूंद बूंद टपकने लगा। ट्रिकल ऑफ वाटर का मतलब होता है बूंद बूंद करके पानी टपकना। तो उसने इतना ज्यादा खोल दिया जिससे बूंद बूंद करके पानी टपकने लगा। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू, या तो एक या दो क्षण के बाद, अचीव्ड द फुल फ्लो, और उसे घुमाता रहा और पूर्ण रूप से पानी का जो फुल फ्लो था उसे पा लिया। ही हैड बीन लकी, आगे बताते हैं वो बहुत ज्यादा लकी था उस समय, टू टर्न द टैप राइट वे, सही तरीके से टैप को खोलने में बहुत ज्यादा लकी रहा। ऑन लेटर अकेजन्स, बाद वाले अवसरों में, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, बाद वाले अवसरों में क्या हुआ कि कभी कभी तो हो जाता था तो उसे स्क्रू अप टाइटर, वो और ज्यादा टाइट कर देता था, मतलब जितना टाइट होता था उससे और ज्यादा टाइट कर देता था। चिटरिंग विद इरिटेशन, और जब और ज्यादा टाइट हो जाता था, पानी उसमें से नहीं निकलता था, तो वो चिटरिंग की आवाज करता था, अपनी आवाज निकालता था इरिटेशन वाली, मतलब बहुत ज्यादा चिढ़ने वाली। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा दिखाता था, एट द टैप्स फेल्योर, कि टैप फेल्योर हो गया, असफल हो गया है, टू कॉपरेट करने में असफल हो गया है। इस चीज के लिए वो डिसअपॉइंटमेंट दिखाता था, मतलब निराशा दिखाता था। वेरी सून, आगे बताते हैं, वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लेड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। हुआ क्या, बहुत ही जल्दी जब भी मैं उसे अपने उसके नाम से बुलाता था, वो मुझे मेरे पास तुरंत आ जाता था। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय खेलने में व्यतीत करता था। ही स्पेंट आवर्स सफलिंग अ रबर बॉल, वो घंटों बिताता था रबर बॉल को सफल करने में। राउंड द रूम, रूम के अंदर ही, लाइक अ 4 फुटेड सॉसर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल, जैसे सॉसर के जो प्लेयर होते हैं वो अपने पैरों को इतने अच्छे से बॉल से खेलते हैं और उसे किक करते हैं, उसी प्रकार से, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से उस समय वो ऑटर था, वो भी बॉल को उसी प्रकार से अपने चारों पैरों से बॉल को ड्रिबल कर रहा था, फेंक रहा था, किक कर रहा था। तो इस प्रकार से वो खेल रहा था। एंड ही कुड आल्सो थ्रू इट, और वो उसे फेंक सकता था, विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, नेक के पावरफुल फ्लिक से, नेक मतलब गर्दन, गर्दन इतना तेजी से वो घुमाता था ताकि बहुत तेजी से पावर बने और बॉल को हिट कर सके, फेंक सके, टू अ सरप्राइजिंग हाइट, एक सरप्राइजिंग हाइट तक, एंड डिस्टेंस, और कुछ दूरी तक, बॉल को अपनी गर्दन से इतना तेज से फ्लिक करता था कि वो आश्चर्यचकित हाइट पर और डिस्टेंस पर जाकर गिरती थी। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, रियल प्ले जो ऑटर का था वो तब मिलता था व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो बैक अपनी पीठ के बल लेट जाता था, एंड जगल्स, और जगलिंग करता था। जगलिंग का मतलब होता है, आपने स्ट्रीट वगैरह में देखा होगा, अपने हाथों से कई बॉलों को लगातार उछालते रहते हैं, तो उसे जगलिंग कहते हैं। विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जगल करता था बिटवीन हिज पास, अपने पास के से ही। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, और जो मार्बल्स होते थे वो मिस के फेवरेट टॉयज हैं थे। फॉर दिस पास टाइम, इस प्रकार से समय उसे व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता था। ही वुड लाई, वो क्या करता था अपने समय को गुजारने के लिए,
ही वुड लाई ऑन हिज बैक, अपनी बैक पर लेट जाता था, बैक पीठ के बल लेट जाता था, रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप, वो क्या करता था, रोल करता था दो या दो से अधिक उनमें से कंचों को, यानी कि मार्बल को, अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली, अपने पेट, जो उसका पेट चौड़ा सा था उसी पर अप एंड डाउन रोल करता था मार्बल्स को, विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बिना एक भी फ्लोर पर गिरने देने से, मतलब वो अपने बैली से एक भी मार्बल नीचे नहीं गिरने देता था और उन्हें अप एंड डाउन रोल करता था बॉलों को। यह उसका फेवरेट पास टाइम था, यहाँ पर वो बहुत अच्छे से समय व्यतीत करता था। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि मिसवेल के गेम कौन कौन से थे। पहली बात तो रबर के बॉल से खेलता था, दूसरी बात की वो उसे बहुत ज्यादा मार्बल्स पसंद थे जिन्हें वो अपने पेट पर रोल करता था, ये दो चीजें उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। बॉल को अपनी गर्दन से फ्लिक कर देता था, अपने पॉज से भी फ्लिक करता था, अपने पॉज मतलब पैरों से, पंजों से भी हिट कर देता था, ड्रिबल कर देता था बॉल को। और कैसे ड्रिबल करता था, जैसे 4 फुटेड सॉसर प्लेयर हो ऐसे कर देता था, मतलब 4 पैरों वाला सॉसर प्लेयर हो। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि एक प्लेयर ऐसा जो बहुत अच्छे से बॉल को हैंडल करता है और बॉल को फ्लिक करता है, यानी कि ड्रिबल करता है, किक करता है, दूर फेंकता है। तो इस प्रकार से हमने ऑटर के बारे में यहाँ तक की तमाम सारी जानकारी कलेक्ट कर ली है कि वो क्या करता था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।